ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी का महनीय ग्रंथ, जिसमें तत्व को अनेक रूपों में नए और प्रमाण के साथ समझाया गया है। हम तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंतर्गत तत्व का निरूपण कर रहे हैं, तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी ने प्रथम सूत्र जो दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हमने जाना कि सम्यक दर्शन क्या है। हमें मोक्ष तक की यात्रा करनी है और उस यात्रा के लिए हमारा पहला पड़ाव जो है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता है तब तक हमारी आगे की यात्रा सुगम नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन किसको आता है यह हमने जाना। सम्यक दर्शन की पहचान क्या है, व्यवहार में कैसे जाना जा सकता है, यह भी हमने जाना कि संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य जिसमें परिलक्षित हो ये 5 लक्षण, तो समझना चाहिए उसके भीतर में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अभवी को नहीं हो सकता, जाति भवी को नहीं हो सकता, नाम भवी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और यहां से एक विकास यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और अगर जीव पुरुषार्थ करे तो अगर वह सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है, नहीं तो तीसरे भव का तो उल्लंघन करता नहीं है। तो सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सम्यक दर्शन को जानने के लिए, सम्यक दर्शन हमारा कैसे पुष्ट होता है और उसमें हमारी कैसी तत्व श्रद्धा होती है, उसके लिए दूसरा सूत्र दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कि तत्व की श्रद्धा,
सत्य जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, समझना, वो होता है सम्यक दर्शन। प्रश्न ये था कि फिर तत्व कौन से हैं, क्या है? इसके लिए आचार्य उमा स्वामी ने चौथा सूत्र दिया, जीवा जीवाश्रव संबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व जिनका निरूपण आचार्य उमा स्वामी ने किया है। आचार्य उमा स्वामी के ये 7 तत्व की जो मान्यता है वो दिगंबर परंपरा में अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। श्वेतांबर परंपरा में 9 तत्व की परंपरा चलती है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 जो ये 2 परंपराएं जो है यहां चल रही हैं। तो 7 और 9 कैटेगरी ऑफ ट्रुथ, 7 and 9 कैटेगरीज ऑफ ट्रुथ। तो ये जो है, ये 7 या 9 जो तत्व हैं, एक कहने की विवक्षा रही है, क्योंकि जहां पर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये 7 तत्व माने गए हैं, वहां पर पुण्य और पाप को आश्रव तत्व के अंतर्गत माना गया है और कुछ लोगों की अवधारणा बंध तत्व के अंतर्गत है। दोनों तरह की अवधारणाएं हमें प्राप्त होती है। अगर हम और इस पर चिंतन करें तो हम कह सकते हैं कि जब कर्म बंधे हुए हैं तब तक वो बंध तत्व के अंतर्गत माने जा सकते हैं, लेकिन जब उसका ग्रहण किया जाता है आश्रव, जब कर्मों का ग्रहण होता है वो आश्रव के द्वारा होता है, इसलिए उसके अंतर्गत मानना भी गलत नहीं है। एक अपेक्षा भेद से ये माना गया है। जहां श्वेतांबर परंपरा में 9 तत्व माने गए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व माने गए हैं। वहां पर पुण्य और पाप को अलग से समझाया गया है। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की मेधा समान नहीं होती है, यानी उसकी इंटेलिजेंसी, उसका ब्रेन का उसकी स्किल सबकी एक समान नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी बात से बहुत कुछ समझ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उनको एक एक चीज को हेतु उदाहरण देकर के उन्हें समझाया जाता है। तो उसी दृष्टि से ये 9 तत्व जो हैं वो पुण्य और पाप को अलग रूप से रखे गए ताकि व्यक्ति सरलता से उसे समझ सके। बाकी और कोई भेद नहीं है, कोई उसमें बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, केवल प्रतिपादन की शैली अलग रही है, ये इतना हम कह सकते हैं। तो पुण्य और पाप ये 2 शब्द बड़े आम जनता के बीच में प्रचलित शब्द रहे हैं और ये दोनों ही बंध और आश्रव दोनों के अंतर्गत लिए गए हैं। हम आचार्य उमा स्वामी ने जो शेष हमारे जो अध्याय जो है, पीछे के 9 अध्याय और हैं, उन अध्यायों में 9 तत्व की बड़ी विस्तार से चर्चा की है। 7 तत्वों की
उन्होंने 7 तत्व दिए हैं, तो सातों की बड़ी विस्तार से चर्चा की। वहां पर विस्तार से हम समझेंगे कि जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जा और मोक्ष क्या है, इन्हें बड़े विस्तार से। लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत हमें समझना है कि जीव यानी जो जीता है। जीता किससे है? प्राण के आधार पर। जो प्राणों को धारण करता है वो प्राणी कहलाता है। जैन धर्म में 10 प्राण की चर्चा आती है। ये 10 प्राण धारण करने वाला जीव कहलाता है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 योग प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण, ये 10 हैं। श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य। इन 10 प्राणों के आधार पर जीव जीता है, इस संसार में रहता है, उसे जीव कहा जाता है। और ये जो प्राण जो है वो द्रव्य प्राण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जो उसके गुण हैं वो उसके भाव प्राण हैं। हम जानते हैं कि जीव किसको कहा जाता है? जो उपयोग लक्षण वाला होता है। उपयोग लक्षण में क्या? चेतना। जो ज्ञान दर्शन में उपयोग से युक्त होती है चेतना, वो जीव कहलाती है। तो ये संसारी जीव की दृष्टि से जो प्राणों के आधार पर जीता है उसे जीव कहा गया है। लेकिन जब मोक्ष गति को जीव प्राप्त हो जाता है उस समय केवल उपयोग लक्षण वाला जीव रहता है, यानी उसमें ज्ञान और दर्शनमय चेतना रूप रहता है। वहां पर ये 5 इंद्रियां, 3 योग, श्वासोश्वास, आयुष्य, ये कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ ज्ञान दर्शनमयी चेतना रहती है, उसे जीव कहा गया है। तो जीव 2 तरह के हो गए, एक सिद्ध जीव है और एक संसारी जीव है। संसारी जीव प्राणों के आधार पर जीता है और सिद्ध जीव होते हैं वो अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, आत्मा का लक्षण उपयोग है, यानी ज्ञान दर्शन मई चेतना रूप में होता है। दूसरा तत्व आता है अजीव तत्व। हमारे सामने जितना भी दृश्यमान जगत है वो सारा का सारा अजीव तत्व से बना हुआ है, जिसमें चेतना नहीं है, वो बियॉन्ड कॉन्शियस है। और वो पूरा आखा जो संसार जो है, इस संसार में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो पुद्गलमय दिखाई दे रहे हैं। अजीव में 5 तत्व आते हैं, द्रव्य आते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, जिसमें 4 द्रव्य अरूपी है, नहीं दिखाई देते हैं, विजिबल नहीं है। लेकिन एक पुद्गल द्रव्य है जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श युक्त होता है और वह हमें दिखाई देता है। हम अपनी इन आंखों से जिसे देख सकते हैं। तो ये संसार जितने भी हमें दिखाई दे रहा है, जो रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, वो सारा पुद्गल का खेल है, पुद्गलमय है और ये पुद्गल हमें दिखाई दे रहा है। जीव और ये पुद्गल अनादिकाल से दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब जीव और पुद्गल नहीं होंगे, न था, न है, न होगा। यानी ये 2 ऐसे तत्व हैं जो संसार में रहेंगे ही। और कभी जीव
अजीव में चेंज नहीं हो सकता, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता है। दोनों अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। एक ही जगत में रहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी भी इनका स्वरूप नहीं बदलता है। जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं, दो ही तत्व हैं जिनका पूरा खेल इस संसार के अंतर्गत है, जीव और अजीव। तीसरा, क्योंकि हमने सोचा साथ को समझाना है, तो हम लोग को भी साथ में समझा देते हैं। पुण्य तत्व है, पुण्य किसे कहा जाता है? बंधु, एक आम शब्द रहा है और दुनिया का सबसे प्रिय शब्द रहा है, वो है पुण्य का बंद करना, पुण्य का होना। और कुछ भी काम होता है, अच्छा आपके पुण्य का योग था, आपके बहुत अच्छा हो गया, आपका बुरा हो गया, आपका पाप का उदय था, आपकी बुरा हो गया। ये लोगों के दोनों शब्द बहुत जीभ पर प्रचलित शब्द हैं, लेकिन हमें पुण्य की अवधारणा को समझ लेना चाहिए। पुण्य हमारे शुभ कर्म पुद्गल हैं। जब कोई जीव अच्छा कर्म करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आता है और दया का भाव आता है, पूजा करता है, सामायिक आदि अनुष्ठान करता है, ध्यान और जप और स्वाध्याय करता है, उस समय में दो क्रिया होती है। एक क्रिया होती है कि उस समय उस व्यक्ति के अशुभ जो कर्म उद्गल थे उनकी निर्जरा होती है, और जब निर्जरा होती है तो उसके साथ शुभ कर्म पुद्गलों का बंधन होता है, शुभ कर्म का बंधन होता है। जब तक वो आत्मा के साथ छिपा रहता है तब तक उसको बंध कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में उसे पुण्य का बंध कहा जाता है। उसे कहा जाता है द्रव्य पुण्य। और जब उदय में आ जाता है जीव के, जब फल देता है, अपना रिजल्ट देता है, उस समय उसको पुण्य कहा जाता है। और उससे जीव की जो अवस्था बनती है उसको भाव पुण्य कहा जाता है। जब समिति गुप्ति आदि की आराधना करता है जीव, उस समय भी जो पुण्य का योग चल रहा है, शुभ क्रिया का, जो उसे भी भाव पुण्य कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, पुण्य का बंध कहाँ होता है? जहां पर धार्मिक, शुद्ध धार्मिक लोकोत्तर क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ पहले निर्जरा होती है, फिर बंध होता है शुभ का, और वही शुभ का बंध जब उदय में आता है तो उसे पुण्य कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जीव जब कोई भी क्रिया करता है, अगर बुरी क्रिया करता है तो वह कर्मों को ग्रहण करता है। जब बुरी क्रिया करता है तो उस व्यक्ति के अशुभ कर्मों का उदय आता है, और उस उदय से जो कर्मों का बंध होता है, अशुभ का बंध होता है, उसे द्रव्य पाप कहा जाता है। और वही जब अशुभ कर्म उदय में आ जाता है तब उसे पाप कहा जाता है, और वह पाप भाव जो उससे जीव की अवस्था बनती है उसे भाव पाप कहा जाता है। तो बंधुओं, हमारी मन वचन और काय की प्रवृत्ति से हम कर्मों को ग्रहण करते हैं, और ये जो कर्मों का ग्रहण करना है वो हमारा
शुभ और अशुभ दो तरह का हो गया। जब हम अच्छा काम करते हैं तो शुभ कर्मों का ग्रहण करते हैं, जब हम बुरा काम करते हैं तो पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का ग्रहण करते हैं, और वही जब फल देते हैं तो पुण्य और पाप की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस तरह से अधार्मिक क्रिया के साथ पाप का बंध जुड़ा हुआ है, धार्मिक क्रिया के साथ पुण्य का बंध जुड़ा हुआ है। ये दोनों को हमें स्पष्ट ध्यान कर लेना, और आगे भी हम इनकी बड़ी विस्तार से चर्चा आने वाली है। तो द्रव्य और भाव दो रूप में ये पुण्य और पाप होते हैं, जिनको हमने समझा कि जब तक बंधन की अवस्था में है तो वो द्रव्य कहलाता है, जब उदय की अवस्था में आ जाता है, उसकी जीव की अवस्था बन जाता है, तब भाव रूप में कहलाता है। तो द्रव्य और भाव पुण्य। अब है आश्रव। जीव की हर समय कोई न कोई क्रिया चलती रहती है, मन, वचन और काय, तीनों में से कोई भी क्रिया चलती है। जब जब क्रिया करता है तो जीव कर्मों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आश्रवण, आकर्षंति, यानी आकृष्ट करता है। किनको? कर्म पुद्गलों को आकृष्ट करता है। बंधु, हमारे चारों तरफ अनंत पुद्गल है बिखरे हुए, लेकिन सारे ही पुद्गल कर्म बनने योग्य नहीं होते हैं। जो कर्म बनने योग्य पुद्गल होते हैं, और वो भी कहाँ? जो निकट हमारी आत्मा के हैं। आत्मा उन्हीं कर्म, उन्हीं पुद्गलों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। और वो हमारे, अगर शुभ क्रिया है तो शुभ कर्म का बंधन होता है, और अगर अशुभ क्रिया है तो उससे हम अशुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। तो ये शुभ और अशुभ जो कर्मों को हम ग्रहण करने की जो प्रक्रिया जो है, उसको आश्रव कहा जाता है। बंधु, ये आश्रव, ये जीव की क्रिया है। जीव स्वयं कर्मों को ग्रहण करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्ति से। इसलिए आश्रव जीव है। कुछ हमारी परंपरा में, जैन परंपरा में कुछ लोग जो हैं, वो आश्रव को अजीव तत्व के अंतर्गत मानते हैं। कर्मों को आकर्षित करने की दृष्टि से उनको आकर्षित होते हैं, उस दृष्टि से उनका बंध होता है, उस दृष्टि से उन्होंने उसको, आश्रव को अजीव तत्व के अंतर्गत माना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देकर के चिंतन करें तो ये स्पष्ट हमें नजर आता है कि क्रिया किसकी है? जीव की है। जब जीव की क्रिया है तो वो अजीव कैसे हो सकता है? जीव की क्रिया होने से आश्रव जो है वो जीव माना जाता है। तो हम, जैसे दरवाजा खुला है और दरवाजे से कोई भी घर के भीतर में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य भी आ सकता है, देव भी आ सकता है, पशु भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, मिट्टी भी आ सकती है, पानी भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, कोई भी अंदर प्रवेश कर सकता है। वैसे ही जीव की जब योग की तीनों प्रवृत्तियों का दरवाजा खुला रहता है तो कोई भी अंदर प्रवेश कर सकता है। कैसे भी अच्छे और बुरे कर्म उसके प्रवेश कर सकते हैं। बस उसके समान ये आश्रव है। नेक्स्ट हमारा तत्व है संवर। संवर, संवरण करना, रोकना। जब जीव अपने शुभ पुरुषार्थ से, अच्छे पुरुषार्थ से कर्म आने के दरवाजे को
बंद कर देता है, रोक देता है, उसे संवर कहा जाता है। और संवर की साधना त्याग, त्रिगुप्ति की साधना ध्यान, ये ऐसी साधना है जिसके माध्यम से जीव आने वाले अशुभ कर्मों को, आने वाले कर्मों को वो रोक देता है। बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया आपने घर का, तो अब कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। अगर दरवाजा खुला है तो कोई भी एंटर करेगा, लेकिन जब दरवाजा बंद कर दिया आपने तो कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब जीव त्याग करता है तो वह आने के दरवाजे को, अशुभ के आने को, शुभ के, अशुभ कर्म के आने के दरवाजे को बंद कर देता है। तो संवर जीव की चारित्रिक अवस्था है, त्याग की अवस्था है, जहां वो संवरण करता है। नेक्स्ट, निर्जरा। यह मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूं क्योंकि हमें आगे बहुत चर्चा करनी है। निर्जरा, जो कर्म बंधे हुए हैं उनको तप त्याग के माध्यम से जो तोड़ा जाता है उसको निर्जरा, निर्जरा कर्म की होती है। और वैसे भी कर्म जो है हर क्षण हमारे उदय में आकर के निर्जरित होते हैं, हर क्षण उदय में आ रहे, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे हैं। कुछ होते हैं जो फल दे करके जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं वो फल नहीं देते, प्रदेश के अंदर भी उदय में आते वहीं निर्जरित हो जाते हैं। तो जब फल देने के बाद अकर्म की अवस्था में आ जाते हैं तो उनकी निर्जरा हो जाती है, अकर्म की निर्जरा होती है। जब तप त्याग और तपस्या जब जीव करता है तो वह अपने अशुभ कर्मों की विपुल निर्जरा करता है और उसका जो मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। बंधु, एक व्यक्ति जिसका संकल्प है कि सिर्फ मैं दिन में एक बार ही खाऊंगा, अब सोचिए उसकी कितनी निर्जरा हो रही है। आगे पीछे वो खाता नहीं है, सिर्फ एक बार बैठ करके खाता है, लेकिन त्याग नहीं करता है। उस जीव के निर्जरा हो रही है लेकिन वो अकाम निर्जरा हो रही है। एक जीव है वो भी कहता है कि मुझे एक ही टाइम खाना है, एकासना करना है, और वो त्याग करता है कि आज, पहले तो ये त्याग करता है कि आज मुझे पूरे दिन में बैठ करके एक बार ही खाना है, उस समय त्याग कर लेता है। दूसरा, फिर आगे पीछे का पूरा उसका त्याग हो जाता है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है कि मैं मेरी ये साधना जो कर रहा हूं, मैं अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूं। इससे जो निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा होती है, मोक्ष देने वाली निर्जरा होती है। आखिर मोक्ष क्या है बंधु? क्या है मोक्ष? सारे कर्मों की निर्जरा हो गई तो मोक्ष हो गया। तो यही निर्जरा जब बढ़ते बढ़ते बढ़ती है तो हमें मोक्ष तक ले जाती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी निर्जरा है वो सकाम बने, अकाम निर्जरा में न जाए। हमारे बहुत सारे भाई बहनों की एक धारणा होती है कि नहीं समझिए, हम त्याग तो नहीं करेंगे किसी चीज का, वैसे मैं संयम करता हूं, मैं करूंगा, लेकिन मैं त्याग नहीं करूंगा। लेकिन त्याग करने से और नहीं करने से कितना फर्क पड़ता है ये आपको मैंने बता दिया है।
हम अकाम से सकाम निर्जरा में आ जाते हैं, जब हम त्याग कर देते हैं हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। और बंधुओं, 8वां है बंध। जहां 9 तत्व बताए गए हैं वहां पर बंध का स्थान 8वें नंबर पर है, और जहां पर 7 तत्व बताए गए हैं आचार्य उमा स्वामी ने उसे 4th नंबर पे रखा है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब आश्रवण करता है जीव का तो उसी समय तो बंद हो जाता है, तो इसलिए आश्रव के बाद उन्होंने बंद रखा है। और यहाँ पर तत्व को सरलता से समझाते हुए कहा गया कि बंध है कर्मों का, वो कर्मों का बंधन जो आत्मा के साथ बुरे अच्छे जो भी कर्म बंधे हुए हैं, उन सारे कर्मों की जब निर्जरा हो जाती है तो क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसलिए इसमें एक क्रम रखा गया है। दोनों अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई उलझने की कोई बात नहीं है। तो कर्मों का जो बंधन है, अच्छे या बुरे जो भी कर्म है, उन सब का बंध कहलाता है। और जब उन सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तब जीव का मोक्ष हो जाता है, आदमी मुक्त हो जाता है। बंधुओं, एक छोटा सा प्राणी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करता, तो हम तो मनुष्य तो सबसे सुपर है, वो क्यों बंधन में रहना पसंद करेगा। पर आदमी बाहर दिखाई देने वाले बंधन को समझता है कि बाहर इतना बंधन, अरे उसको जेल में डाल दिया, उसको वहां पर बंद कर दिया, उसको कैद हो गई, उस बंधन को देखता है। लेकिन हम अनादिकाल से बंधु एक पिंजरे में बंद है। कौन सा पिंजरा है? ये शरीर, ये शरीर रूपी जो पिंजरा है, इस पिंजरे में बंद है। यही शरीर नहीं, न जाने हमने किस किस तरह की शरीर धारण किए हैं, कभी वनस्पति का, तो कभी पृथ्वी का, कभी पानी का, कभी अग्नि का, कभी वायु का, कभी वनस्पति का, तो कभी 2 इंद्रिय वाले बने, कभी 3 इंद्रिय वाले, कभी 4 इंद्रिय वाले, कभी 5 इंद्रिय वाले, पशु पक्षी, न जाने कितने शरीर धारण किए हैं। ये हमारी आत्मा इस पिंजरे में बंद है। आचार्य उमा स्वामी ने यही समझाने की कोशिश की है, ये जो 7 तत्व हैं, जब जीव अच्छे से समझ जाता है तो उसका सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता है। वो यथार्थ रूप में उनको जानता है। अगर इनमें से किसी एक के प्रति भी अगर श्रद्धा का भाव सही नहीं होता है तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, उसे सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होता है, मिथ्यात्व नहीं जाता है बंधुओं। तो इन 9 तत्वों को सही रूप में, यथार्थ जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना ही सम्यक दर्शन है। अब जब हम बात करेंगे व्यवहार की, जब हम व्यवहार में जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं, क्योंकि यथार्थ में सम्यक दर्शन प्राप्त कब होता है? जब चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां, अनंता अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मोहनीय, सम्यक मिथ्या दर्शन मोहनीय और सम्यक दर्शन मोहनीय। ये 7 प्रकृतियां, 4 और 3, 7, इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम होता है तो उपशम सम्यक्त्व आता है, जब क्षोभसम होता है तो क्षोभसम सम्यक्त्व आता है, और जब क्षय हो जाता है तो क्षायिक सम्यक्त्व आता है। ये तो हमारे भीतर में घटित होता है, तभी सम्यक दर्शन आता है। लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं कि जिसकी तत्व श्रद्धा दृढ़ होती है, ये 9 या 7 जो तत्व हैं उनको सही रूप में जानता है, उनसे यथार्थ रूप में समझता है और उनका वैसा ही प्रतिपादन करता है, तब जीव क्या है? सम्यक दर्शनी कहलाता है। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि जब जीव
देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा करता है, तब उसे सम्यक दर्शन समझा जा सकता है उसका। अब आप सोचें कि देव गुरु और धर्म कहने से एक तरफ हम कहते तत्व श्रद्धा, दूसरी कहते देव गुरु धर्म में श्रद्धा होती है तो सम्यक दर्शन आता है। आप सोचिए, जब हम देव कहते हैं तो देव हमारे कौन? हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, सीता, शिव, पार्वती, कृष्ण, ये नहीं है यहाँ पर देव है हमारे तीर्थंकर। हम तीर्थंकर जो देव हैं। अब जब हम तीर्थंकर को याद करते तो हमारे सामने आ जाता है मोक्ष। ये मोक्ष तत्व आ जाता है, क्योंकि वो घाती कर्मों को 4 को क्षय कर चुके हैं और 14 गुण स्थान में जाएंगे। 4 अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो मोक्ष तत्व हमारे सामने आ जाता है। जब हम गुरु के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारे सामने संवर और निर्जरा आ जाती है, क्योंकि गुरु होते हैं चारित्र संपन्न होते हैं, और चारित्र में संवर और कर्मों की निर्जरा, ये दोनों जहां संवर होता है वहां निर्जरा होती है। तो ये बात जो हो जाती है साथ में आ जाती है। तो देव गुरु और धर्म, जीव मूल है ही, सब जगह जीव है, चाहे वो मोक्ष जाने वाला है चाहे गुरु है, सब में जीव है। अजीव ये पूरा दृश्यमान संसार है बंधुओं। और धर्म के परूपणा से जो तीर्थंकरों ने जो कहा उस उपदेश में हमें इन 9 तत्वों को 7 तत्वों को समझने की श्रद्धा पैदा होती है। तो इसलिए कहते हैं व्यवहार में देव गुरु और धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है उसे समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन है। हम एक रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं व्यवहार में कि जीव क्या है? एक तालाब स्वरूप है। जीव क्या है? एक तालाब स्वरूप है। अजीव, अजीव क्या है? उस तालाब की जो बाउंड्री आदि जो भी है वो क्या है? अजीव है। हमारी आत्मा तालाब स्वरूप है, उसका शरीर अजीव है। तीसरा है पुण्य और पाप। उस तालाब में आने के लिए, पानी आने के लिए जो नाले रखे गए हैं, जो चारों तरफ से पानी उसके अंदर आ रहा है, वो पुण्य और पाप है और आश्रव है। वो नाले जो है वो पुण्य पाप, उसको ग्रहण करने वाला आश्रव है। संवर। अब जब ये जो नाले जो दोनों हैं, उन नालों को जब बंद कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संवर कहा जाता है। अब बाहर से पानी अंदर नहीं आ सकता। भीतर में जब हम त्याग कर देते हैं तो बाहर से कर्म आने के रास्ते को बंद कर देते हैं। जब चारित्र लेते हैं या आप सामायिक लेते हैं तो सावज्जं योगम पच्चखामी, सावधि योग का जब त्याग करते हैं तो हम संवर करते हैं, उन नालों को बंद कर देते हैं, बाहर से कर्म आने के रास्ते को बंद कर देते हैं। अब लेकिन अंदर तो बहुत सारा कचरा पड़ा है, अंदर तो बहुत सारे हमारे कर्म पड़े हैं, क्योंकि अनादिकाल से जीव भटकता आ रहा है तो उसके साथ इतने सारे कर्म हैं। उन कर्मों को अब जब हम विशेष प्रयत्न के द्वारा, जब आप सामायिक करते हैं, सामायिक के अंदर विशेष प्रयत्न करते हैं कि मुझे आधी घंटा ध्यान करना है, आधी घंटा जप करना है, तो आप विशेष पुरुषार्थ करते हैं। उस पुरुषार्थ से जो हमारे अशुभ की निर्जरा होती है, जो तालाब में पड़ा हुआ पानी है उसको आप हैंडपंप के माध्यम से आप उसको बाहर निकाल देते हैं किसी माध्यम से, या उलीच करके बाहर निकालते हैं, तो वो क्या है? निर्जरा। जो अशुभ का खजाना भरा पड़ा है उसको आप तपस्या आदि के शोधन से उसको निर्जरित करते हैं। और बंधुओं, ये जो पानी जो अंदर में था वो बंद है,
कर्म है ना अंदर, तो जो तालाब में जो पानी है वो शुभ और अशुभ कर्मों का एक तालाब हमारे भीतर में है, हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है, बंद है। और जब दोनों का रिलेशन है ना, आत्मा और कर्म का बड़ा रिलेशन है दोनों का, और वो एकदम बंद है, चिपके हुए हैं। और जब ये निर्जरा कर देते सारे कर्मों की, जब खाली हो जाता है तालाब, तो उसके समान हमारा मोक्ष है। जब हमारे भीतर से सारे कर्म, घाती अघाती आठों कर्म जब निर्जरित हो जाते हैं, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपने समझा कि एक रूपक है, जीव तालाब रूप है, अतालाब रूप अजीव है। पुण्य और पाप तालाब में आने वाले पानी के नाले के समान है, आश्रय उनको ग्रहण करने वाला है। और संबर, जब नालों को बंद कर दिया, पानी आने के स्रोत को बंद कर दिया, वो संबर है। विशेष प्रयत्न से भीतर में जो तालाब में पानी है उसको बाहर निकाला जाता है, वो क्या है? निर्जरा है। तप आदि के द्वारा हम कर्मों को बाहर निकालते हैं, उनका निर्जरण करते हैं। और आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध जो है वो बंद है। और जब आत्मा सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे कर्मों का निर्जरण कर देती है, खाली तालाब जो होता है उसके समान हमारा मोक्ष है, जहां पर कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक आत्मा रह जाती है। इस तरह से ये हमने जाने। अब प्रश्न यहां आ जाता है कि आश्रम से लेकर मोक्ष तक के जो 5 तत्व है, न तो जीव अजीव की तरह स्वतंत्र है और न ही वो अनादि अनंता, वो भी नहीं है, एक नहीं है हमेशा के लिए। वे तो यथासंभव जीव या अजीव की अवस्था विशेष ही है। तो प्रश्न ये होता है कि उन्हें जीव अजीव के 7 तत्व के रूप में क्यों गिना गया, क्यों माना गया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि फिर उनको अलग से मानने की या उसे बताने की क्या जरूरत थी, जब वो स्वतंत्र ही नहीं है दोनों जीव और अजीव की तरह, और नई अनादि अनंत है, तो फिर उनको ऐसा तत्व रूप में क्यों माना गया? तो ये क्या सूचित करते हैं इस प्रश्न के जवाब में? पहला है कि जीव क्या है? मोक्ष का अधिकारी है। हालांकि ये जीव और अजीव की तरह ये स्वतंत्र नहीं है, और न ही इनका क्या है, अनादि अनंत वाले हैं, लेकिन फिर भी ये मोक्ष मार्ग में जीव की जो यात्रा मोक्ष की है, मोक्ष तक जाने की यात्रा है, उस मार्ग के अंदर सहयोगी बनने वाले तत्व हैं, और उनके कारण ऐसा है। तो मूल तो अधिकारी कौन हुआ? जीव मोक्ष का अधिकारी है, ठीक है ना, अजीव नहीं है, जीव ही मोक्ष का अधिकारी है। और अजीव जगत में एक ऐसा तत्व भी है जो जड़ होने से मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो अधिकारी। तीसरा जो है बंध, ये मोक्ष का विरोधी भाव है। क्यों? कि वो कर्म है, कर्म वो पुद्गल है, पुद्गल है वो अजीव है। हमेशा याद रखना है, कर्म है वो पुद्गल, पुद्गल है इसलिए अजीव तत्व है। तो ये जीव का विरोधी है। हालांकि आत्मा के साथ बंधा रहेगा तब तक आत्मा को वहां जड़ संसार में रखेगा, बड़ी ताकत है उसको संसार में रखने की। हाँ, इसीलिए वो मोक्ष का विरोधी है, वो संसार में रखता है उसको बांध करके, इसीलिए विरोधी है। तो बंध, और उसके बाद आश्रव, आश्रव है विरोधी भाव का कारण। जीव की जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति जो है, जो कर्मों को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति है, वो कारण है। कर्मों को ग्रहण करने में बहुत बड़ा कारण हमारी प्रवृत्ति है, अशुभ और शुभ, क्योंकि दोनों ही बंधन है, पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है।
और दोनों ही बंधन को छोड़ना पड़ेगा। पुण्य को भी छोड़ना होगा और पाप को भी छोड़ना होगा। लेकिन आदमी पुण्य को नहीं छोड़ना चाहता, पाप को छोड़ना चाहता है। पर बंधु, दोनों ही बंध के कारण है। इन दोनों को ही मोक्ष जाने वाला जीव छोड़ता है। उसके बाद आता संवर। संवर जो है वो मोक्ष का कारण है। मोक्ष तक ले जाने वाला कारण, मुख्य कारण कौन बनता है? संवर बनता है। जीव तप त्याग चारित्र के माध्यम से आने वाले कर्मों को रोकता है। और निर्जरा मोक्ष का क्रम है, एक क्रमिक है। क्योंकि निर्जरा जैसे जैसे जितनी जितनी कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी, आप मोक्ष के उतने ही नजदीक चले जाएंगे। आपको कोई पूछे कि भाई इस भाव में आप मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आप कहते हैं कि इस भाव में तो जाना नहीं है मोक्ष, क्योंकि अभी तो भारत से यहाँ से तो कोई मोक्ष जाता नहीं है। महाविद्या में जाते हैं, यहाँ तो कोई मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन बंधु एक सोचो कि हम हर क्षण जो अगर अशुभ की निर्जरा कर रहे हैं, हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, तो हर समय हम मोक्ष के नजदीक जा रहे हैं। कोई मोक्ष एक दिन की घटना नहीं है, हमारे कितने जन्मों का पुरुषार्थ है। कितने जन्मों में हम कर्मों को क्षय करते 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 हम एक दिन उस अतुल निर्जरा तक पहुंच जाते हैं, जहां हम संपूर्ण निर्जरा कर देते हैं, सभी कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, तब हमारा मोक्ष हो जाता है। तो ये क्रम है। और बंधु, मोक्ष जो मैंने कहा कि जीव की अवस्था है, जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वह मोक्ष है। तो हमने इन 7 तत्वों को या 9 तत्वों को इन शॉर्ट में समझा है। आगे हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो समय के साथ हमें बहुत कुछ समझना है और इनको बड़ी गहराई से समझना। जब तक हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो जाता, सम्यक दर्शन नहीं आने वाला है। तो हमें ये करना है, ये सम्यक दर्शन हमारा कैसे पुष्ट हो, उसके लिए इन पर आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो। तो ये 7 तत्व या 9 तत्व को पर हमारी जब दृढ़ श्रद्धा होती है, तब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उसे यथार्थ रूप से समझते हैं, तब हमारा सम्यक दर्शन होता है। तो इसी बात के साथ हम आगे के सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे समय के साथ। हाँ, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।